मैं हूं आबिद हुसैन शेख, आपका खैर मकदम है कर्नाटक एक्सप्रेस में। सबसे पहले नजर आज की हेडलाइंस। 6 करोड़ की नकली दवाओं का बड़ा जाल बेनकाब। सरकारी बस को रुकवाने की मांग, स्टूडेंट्स का रोड ब्लॉक प्रोटेस्ट। राशन का काला बाजार बेनकाब, 15 टन से ज्यादा रागी जब्त। 15,000 सरकारी नौकरियों में उर्दू को किया गया नजरअंदाज। उर्दू टीचर्स की भर्ती पर हुई अहम मीटिंग। खतरनाक कार चोर गिरफ्तार, गर्लफ्रेंड के साथ मिलकर लग्जरी कार्स पर रखते थे नजर। प्राइवेट हॉस्पिटल और क्लिनिक्स पर कसा शिकंजा, केपीएमई एक्ट तोड़ने वालों पर एक्शन। कर्नाटका की आईपीएस ऑफिसर सारा फातिमा को राष्ट्रपति मेडल, पब्लिक सर्विस में बड़ी पहचान। स्कूल में पढ़ाई से ज्यादा टीचर्स के घर का झगड़ा, टीचर्स की वाइफ के हंगामे से बच्चे परेशान। चलती हुई प्राइवेट बस में लगी अचानक आग, ड्राइवर की होशियारी से टला बड़ा हादसा। भयानक रोड हादसा, 2 की मौत, 20 से ज्यादा यात्री घायल। अब खबरें विस्तार से। 6 करोड़ की नकली दवाओं का बड़ा जाल बेनकाब। बेंगलुरु में कैंसर और आईसीयू पेशेंट्स के लिए इस्तेमाल होने वाली दवाओं पर नकली लेबल लगाकर बेचने का खुलासा हुआ है। बेंगलुरु में पुलिस और ड्रग कंट्रोल ऑफिसर्स की जॉइंट रेड में लगभग 6 करोड़ की नकली और एक्सपायर्ड मेडिसिन बरामद हुई है। आरोप है कि हिमाचल प्रदेश और तेलंगाना से सस्ते मेडिसिन मंगवाकर उन पर मशहूर मल्टीनेशनल कंपनीज के फेक लेबल लगाए जा रहे थे। सीके थांडिया के पास एक फार्म हाउस से ये मेडिसिन रिकवर की गई है। पुलिस की ओर से पुलिस ने फार्म हाउस से जुड़े प्रभुदेव, तेजस और नवीन को गिरफ्तार किया है, जबकि विदेश में मौजूद बताए जा रहे प्रशांत और एक और अन्य आरोपी की तलाश जारी है। सबसे गंभीर बात यह है कि इन मेडिसिन्स को बेंगलुरु के चिक्कापेट समेत अलग अलग इलाकों में सप्लाई किए जाने का शक जताया जा रहा है। कुछ दवाओं का इस्तेमाल आईसीयू और सीरियस पेशेंट के ट्रीटमेंट में होता था, यहां तक कि कैंसर के पेशेंट्स के लिए भी ये दवाइयां इस्तेमाल की जा रही थी का शक जताया जा रहा है। गृह मंत्री प्रियंक खरगे और हेल्थ मिनिस्टर यूटी कादर के मुताबिक मामले की गहराई से जांच के लिए एसआईटी बनाने की तैयारी की जा रही है। पुलिस अब सप्लाई चैन एजेंट्स और किन हॉस्पिटल्स तक ये मेडिसिन्स पहुंची इसका पता लगा रही है। नकली दवाओं का यह रैकेट सिर्फ धोखा नहीं बल्कि मरीजों की जिंदगी से जुड़ा बेहद गंभीर मामला है। सरकारी बस को रुकवाने की मांग, स्टूडेंट्स का रोड ब्लॉक प्रोटेस्ट। बीजापुर जिला के नागटान विधानसभा मतक्षेत्र के कवलगी गांव में सरकारी बसेस के स्टाफ की मांग को लेकर स्टूडेंट्स ने रोड ब्लॉक प्रोटेस्ट किया। स्टूडेंट्स का कहना है कि कवलगी में सरकारी बसेस को स्टाफ न मिलने से स्कूल और कॉलेज जाने वाले स्टूडेंट्स को काफ़ी परेशानियां हो रही है। बस सुविधा की कमी के सबब स्टूडेंट को रोज़ाना सफ़र में दिक्कत का सामना और पढ़ाई पर बड़ा इफेक्ट पड़ रहा है। प्रोटेस्ट के जरिए स्टूडेंट्स ने सरकार और केएसआरटीसी अधिकारियों से कवलगी में सरकारी बसेस को रेगुलर स्टॉप देने की डिमांड की है। स्टूडेंट का सीधा सवाल, जब बस हमारे गांव से गुजरती है तो कवलगी में रुकती क्यों नहीं? स्टूडेंट ने चेतावनी दी है कि उनकी मांग पर जल्द फैसला नहीं हुआ तो प्रोटेस्ट को और तेज किया जा सकता है। राशन का काला बाजार बेनकाब, 15 टन से ज्यादा रागी जब्त। बेंगलुरु के चंद्रा लेआउट पुलिस स्टेशन के इलाके में फूड डिपार्टमेंट ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 15 टन से ज्यादा सरकारी राशन की रागी का गैरकानूनी स्टॉक पकड़ा है। खबर मिलने पर फूड डिपार्टमेंट ने सीसीबी और चंद्रा लेआउट पुलिस के साथ मिलकर गोडाउन पर रेड की। मौके पर भारी मात्रा में राशन रागी के साथ 2 व्हीकल्स भी सीज किए गए हैं। गोडाउन का मालिक फिलहाल फरार बताया
बताया जा रहा है। जांच में शक है कि बीपीएल राशन कार्ड बेनिफिशियर से रागी लेकर उसे ब्लैक मार्केट में महंगी कीमत पर बेचा जा रहा था। संबंधित अधिकारियों ने गोडाउन को भी सील कर दिया है और मालिक के खिलाफ कंप्लेंट दर्ज की गई है। सबसे बड़ी बात, इतनी बड़ी क्वांटिटी में रागी जमा होने के पीछे सिर्फ गोडाउन ओनर ही नहीं बल्कि राशन बेचने वाले बेनिफिशियर्स का भी नेटवर्क भी है या नहीं, अब इसका पता लगाया जा रहा है। क्या इस पूरे घोटाले में कई अधिकारियों की मिलीभगत तो नहीं? गरीबों के हक का राशन काला बाजार में बेचने वालों पर सख्त कार्रवाई की तैयारी, बताया फूड विभाग ने। 15,000 सरकारी नौकरियों में उर्दू को किया गया नज़रअंदाज। उर्दू टीचर्स की भर्ती पर हुई अहम मीटिंग, रिक्रूटमेंट और माइनॉरिटी एजुकेशन पर हुई बातचीत। बेंगलुरु से बड़ी खबर, उर्दू टीचर्स की भर्ती से जुड़े मसाइल और माइनॉरिटी एजुकेशन से संबंधित कई अहम मुद्दों पर एक खास मीटिंग की गई, जिसमें 15,000 सरकारी टीचर्स के नौकरियों की भर्ती में उर्दू को नज़रअंदाज किए जाने से नाराज राज्य भर से पहुंचे उर्दू टीचर्स पोस्ट के उम्मीदवारों की आवाज को लेकर मीटिंग में उर्दू टीचर्स की रिक्रूटमेंट, उर्दू मीडियम स्टूडेंट्स के मसाइल और माइनॉरिटी एजुकेशन को बेहतर बनाने पर गौर किया गया। उर्दू टीचर्स को रिक्रूटमेंट में मुनासिब मौका और इंसाफ दिलाने के मुद्दे पर भी बातचीत होने की जानकारी मिली है। सूत्रों से मीटिंग में डिप्टी सीएम डॉक्टर जी परमेश्वर, मिनिस्टर यूटी कादर, जमीर अहमद खान, मधु बंगारप्पा, रिजवान अरशद नागेंद्र और सीएम के पॉलिटिकल सेक्रेटरी पोन्नन्ना के अलावा एमएलएज में आसिफ सेठ, यासिर अहमद खान पठान, अब्दुल जब्बार, कनीज फातिमा और बिल्किस बानो समेत संबंधित विभागों और डिपार्टमेंट के सीनियर अधिकारी रहे मौजूद। उर्दू टीचर्स के लिए खास बात, इस मीटिंग से उर्दू टीचर्स की भर्ती और उर्दू मीडियम स्टूडेंट्स के मसाइल को लेकर उम्मीदें बढ़ी हैं, जबकि 15,000 जारी नोटिफिकेशन के साथ छेड़छाड़ न करते हुए अलग से उर्दू टीचर्स के रिक्रूटमेंट बुलवाने पर चिंता जताई जा रही है का इशारा दिया है इस मीटिंग के बाद। खतरनाक कार चोर गिरफ्तार, गर्लफ्रेंड के साथ मिलकर लग्जरी कार्स पर रखते थे नजर। बेंगलुरु पुलिस ने एक खतरनाक कार चोर सत्येंद्र सिंह शेखावत को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि वो अपनी गर्लफ्रेंड परमिला ठाकुर के साथ मिलकर सिर्फ हाई एंड लग्जरी कार्स को ही निशाना बनाता था। पुलिस के मुताबिक आरोपी लग्जरी होटल्स की पार्किंग में खड़ी कार्स पर नजर रखता था और डुप्लीकेट चाबी के मदद से कार लेकर फरार हो जाता था। बाद में कार्स को राजस्थान के बारमर पाकिस्तान बॉर्डर के पास बेचने का आरोप है। इन चोरों पर जांच में बड़ा खुलासा, आरोपी के खिलाफ कर्नाटका के अलावा तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और दूसरे जगहों पर दर्जनों कार चोरी के केसेस होने की बात सामने आई है। पुलिस को शक है कि चोरी की कार्स को एक ऑर्गेनाइज्ड नेटवर्क तक पहुंचाई जा रही थी। पुलिस ने पहले परमिला को पकड़ा था, बाद में उसकी निगरानी के दौरान सत्येंद्र के दोबारा बेंगलुरु आने पर परप्पन अग्रहार पुलिस ने उसे अरेस्ट कर लिया है। लग्जरी कार्स की चोरी से लेकर राजस्थान तक डिलीवरी, पुलिस अब इस पूरे नेटवर्क की कड़ियां जोड़ने में जुटी है। प्राइवेट हॉस्पिटल और क्लिनिक्स पर कसा शिकंजा, केपीएमई एक्ट तोड़ने वालों पर एक्शन। बेंगलुरु में डिप्टी कमिश्नर कांतराजू की नेतृत्व में बेंगलुरु डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने प्राइवेट हॉस्पिटल्स और क्लिनिक्स के खिलाफ सख्त चेकिंग और कार्रवाई शुरू कर दी है। केपीएमई एक्ट के रूल्स की खिलाफ वर्जी उल्लंघन करने वाले प्राइवेट हॉस्पिटल्स और क्लिनिक्स, खास तौर पर बिना वैलिड रजिस्ट्रेशन के चल रहे मेडिकल सेंटर्स और प्रिस्क्रिप्ड हेल्थ गाइडलाइंस पर अमल न करने वाले एस्टेब्लिशमेंट पर जुर्माना और सख्त एक्शन लिया जा रहा है। उद्देश्य साफ है कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स और क्लिनिक्स में पेशेंट की सेफ्टी, बेहतर मेडिकल स्टैंडर्ड और कानूनी पाबंदी को यकीनी बनाना, बताया संबंधित अधिकारियों ने। एडमिनिस्ट्रेशन का कहना है कि रूल्स तोड़ने वाले किसी भी मेडिकल एस्टेब्लिशमेंट को बख्शा नहीं जाएगा। आने वाले दिनों में इंस्पेक्शन और तेज होने के आसार नजर आ रहे हैं राज्य भर में।
कर्नाटका की आईपीएस ऑफिसर सारा फातिमा को राष्ट्रपति मेडल, पब्लिक सर्विस में बड़ी पहचान। बेंगलुरु से बड़ी खबर। कर्नाटका पुलिस की सीनियर ऑफिसर सारा फातिमा को इंडिपेंडेंस डे के मौके पर प्रेसिडेंट मेडल फॉर मेरिटोरियस सर्विस से नवाजा गया। सारा फातिमा कर्नाटका पुलिस सर्विस में डायरेक्टली रिक्रूट होने वाली पहली मुस्लिम महिला ऑफिसर में से एक रही हैं और बाद में आईपीएस कैडर में प्रमोट हुई। अपने करियर में उन्होंने डीसीपी ट्रैफिक नॉर्थ, एसपी सीआईडी बेंगलुरु और डीसीपी साउथ ईस्ट बेंगलुरु जैसे अहम जिम्मेदारियां संभाल ली हैं। ये मेडल उनकी पब्लिक सर्विस, ईमानदारी और बेहतरीन एडमिनिस्ट्रेटिव काम के इवज में दिया गया है। उन्होंने पुलिस डिपार्टमेंट में साइन लैंग्वेज ट्रेनिंग और डिसेबिलिटी अवेयरनेस वर्कशॉप जैसे कम्युनिटी फोकस्ड इनिशिएटिव्स को भी बढ़ावा दिया है। कर्नाटका की बेटी सारा फातिमा की ये कामयाबी पुलिस सर्विस और समाज दोनों के लिए एक फक्र की बात है। स्कूल में पढ़ाई से ज्यादा टीचर्स के घर का झगड़ा, टीचर्स की वाइफ के हंगामे से बच्चे परेशान। चिकमंगलुरु कोप्पड़ तालुका के कल्लुगुड्डे प्राइमरी स्कूल में टीचर की पत्नी के बार बार स्कूल आकर हंगामा करने का मामला सामने आया है। गांव वालों का आरोप है कि टीचर की पत्नी स्कूल के टाइम में बच्चों के सामने टीचर से बहस और हंगामा करती है। बताया जा रहा है कि यह मामला बार बार हो रहा है, जिससे टीचर्स के साथ बच्चों की पढ़ाई भी इफेक्ट हो रहा है। टीचर रमेश नाइक को करीब 6 महीने पहले स्कूल में ट्रांसफ़र किया गया था। गांव वालों ने कई बार दोनों के बीच सुलह करने की कोशिश भी की, लेकिन हंगामा रुकने का नाम नहीं ले रहा है। स्कूल की इज्जत और बच्चों की पढ़ाई पर असर पड़ने का आरोप लगाते हुए टीचर्स और गांव वालों ने पुलिस में कंप्लेंट भी दर्ज की है। सीधी बात, घर का झगड़ा घर तक रहे, स्कूल में बच्चों की पढ़ाई सबसे ज़रूरी है। चलती हुई प्राइवेट बस में लगी अचानक आग, ड्राइवर की होशियारी से टला बड़ा हादसा। उडुपी नेशनल हाईवे 66 पर उप्पूर के पास एक चलती हुई प्राइवेट बस में अचानक आग लग गई। बस उडुपी से शिवमोगा की सागर जा रही थी और उसमें पैसेंजर्स भी सवार थे। अचानक बस से धुआं निकलने के बाद तेज आग भड़क उठी। शुरुआती तौर पर शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगने का शक जताया जा रहा है। ड्राइवर की समझदारी से बड़ा हादसा टल गया। ड्राइवर ने वक्त रहते यात्रियों को बस से बाहर निकाल दिया। फायर ब्रिगेड के जवानों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाने की कोशिश की, लेकिन बस पूरी तरह जलकर खाक हो गई। खुशकिस्मती की बात यह रही कि किसी की जान का कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन बस जलने से NH 66 पर ट्रैफिक कुछ देर के लिए प्रभावित रहा। भयानक रोड हादसा, 2 की मौत, 20 से ज्यादा यात्री घायल। मंडिया नागमंगला मंगलुरु से बेंगलुरु जा रही लग्जरी सुगमा ट्रैवल्स बस नागमंगला के लंको टोल गेट के पास हाईवे साइन बोर्ड से टकरा गई। हादसे में बेंगलुरु के एक पैसेंजर और बस क्लीनर समेत 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। 20 से ज्यादा घायल यात्रियों को इलाज के लिए एम्स AIIMS बेलूर शिफ्ट किया गया है। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। पुलिस ने हादसे की जांच शुरू कर दी है। और खबरों के लिए देखते रहिए कर्नाटक एक्सप्रेस।